हम लोग नहीं रुकेंगे। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे। हम लोगों को रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमसे बच्चे जब रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी समस्या गाएंगे, तो हमसे सहन नहीं होगा। हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए चाहे हमारे विरुद्ध आप कुछ भी करिए, लेकिन हम बच्चों के साथ को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए बच्चे ही सब कुछ है। तो निश्चित तौर पे पटना से हम लोगों ने ये मुहिम बनाई है, सोची है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, और हम लोग तब तक बात रखते रहेंगे जब तक कि हमारे बच्चों के साथ पूरा का पूरा न्याय नहीं मिल जाता है। जैसा कि कल से देख रहे हैं कि इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक एसएससी के द्वारा कोई भी रिटेन नोटिस नहीं आया कि हम सुधार करेंगे। वे आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन देने से कुछ बदलने वाला है नहीं। जब तक कोई रिटेन एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि हम सुधार करेंगे, हम वेंडर चेंज करेंगे, हम क्वेश्चन के सिलेबस में ध्यान देंगे कि सिलेबस मेरा क्या था, हम पूछ क्या रहे हैं, हम सही कंप्यूटर, सही कीबोर्ड, सही माउस का व्यवस्था करेंगे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। जब तक सारी समस्याएं का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग लड़ेंगे। और इस लड़ाई में पूरे टीचर्स कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी को एक साथ होना पड़ेगा। बिना एक साथ हुए ये लड़ाई जितना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अगर जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए तो हमारी बातों को दबा दिया जाएगा, हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, हम पे लाठी चार्ज किया जाएगा। तो हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को समझो, हमारे स्टूडेंट की समस्याओं को समझो और इसमें सुधार करो। सुधार बहुत जरूरी है। ये बरसों से समस्या आते रहा है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी धांधली हो जाता है, कभी वेंडर सही नहीं है, कभी सिलेबस से बाहर पूछने लगते हैं। ये समस्या बरसों से आ रहा है। तो हम पटना के जितने भी टीचर्स हैं उनसे एक विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ रोड पे उतरिए और शांतिपूर्वक इस प्रोटेस्ट को सफल बनाइए। आप अगर आएंगे तभी जाकर के ये मुहिम सफल हो पाएगा। बिना आपके सहयोग से हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस आपसे यही आग्रह है कि कल दिन के कोई समय हम लोग डिसाइड करेंगे, उस समय पे सब लोग एक साथ आ जाए। भिकना पहाड़ी से आंदोलन शुरू होगा, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। इस तरह से कल मैंने वीडियो देखा, टीचर के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, किस तरह से उनको मारा जा रहा है, जबकि उनका जो डिमांड था, उनकी जो मांग थी, कोई खास मांग नहीं थी, जायज मांग थी। सेंटर जिस तरह से भेजा गया बच्चों का बहुत दूर दूर, ये गलत। क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया, ये गलत। सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, किसी का लैपटॉप खराब है, कहीं सर्वर डाउन है, कहीं कुछ खराब है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे एग्जाम दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए प्रोटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कुछ अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। मुझे तो ऑन कैमरा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं 2014 से लेकर अब तक अगर मैं कोई मुझसे पूछे तो सबसे खराब गवर्नमेंट यही देखे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, चाहे कोई कुछ बोले, मुझे कोई ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैकेंसी ऑफ नंबर घटा है, पहली बात। अगर एग्जाम होता भी है तो उसमें कभी पेपर लीक, कभी कुछ, रिजल्ट आने में देरी। इतने गरीब बच्चे हैं, बाहर बाहर से आ रहे हैं, उनकी माँ पिताजी किस तरह से उनको पढ़ा रहे हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके बेटे हैं, उनका भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। और ये कोई शिक्षक जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समाज में जो रह रहे हैं, या जो आपके गार्डियन हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने हक के लिए हम लोग लड़ेंगे और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? बिना मांगे हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। इस सरकार में तो नहीं मिलेगा, भले किसी में मिल जाए, इसमें मिलने वाला हो सकता है। प्रोटेस्ट करिएगा तो आपको लगेगा भी। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन भाई झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ठीक है? तो तैयार है ना? चलिए, जय हिंद।